नमस्कार, मैं हूं शहरीन और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये गाना बुलंदशहर की एक ऐसी अभागा लड़की पर खत्म होता है जिसके दर्द सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव मिर्जापुर में जन्मी प्रियंका की। प्रियंका ने झांसी, मेरठ और अन्य मंडलों में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जब हमारी टीम ने प्रियंका से मुलाकात की तो हैरत में पड़ गए। देखा कि प्रियंका मोटरसाइकिल में सड़क किनारे मजदूरी करते यानी कि पंचर लगाते हुए दिखाई दी। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है या फिर प्रियंका की किस्मत कहें। देश के कोने कोने में गोल्ड मेडल जीतने और देश का नाम रोशन करने वाली प्रियंका की हालात इस कदर बदतर है कि वो पंचर लगाने का काम कर रही है। बेरोजगारी की ओर जाती बच्ची की किस्मत देखिए। देश की सरकार से अनेकों बार गुहार की मदद लगाने के बाद भी सरकार ने इस बच्ची की मदद नहीं की। क्या इसी तरह देश की होनहार जाबाज प्रियंका जैसी बच्ची गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी सड़क किनारे पंचर लगाती दिखाई देगी या फिर ये सरकार इन बच्चों की मदद करेगी? तो फिर दूसरी तरफ सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। क्या कहा गांव मिर्जापुर के निवासियों ने? देखिए इस खास खबर में हमारे संपादक राशिद खान के साथ। यूँ तो हर कोई किसी न किसी काम में नाम कमाना चाहता है। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के ग्राम मिर्जापुर की, जहां बॉक्सिंग में रुई की तरह धुरने वाली प्रियंका आज हमारे साथ मौजूद है, पिंचर लगाती हुई। इनसे बातचीत करके समझेंगे आखिर क्या वजह रही इनकी पिंचर लगाने की, मजदूरी करने की, क्यों छोड़ दी इन्होंने बॉक्सिंग। चलिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करके समझते हैं। अच्छा प्रियंका जी, भारत रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप बॉक्सिंग क्लब में रही और काफ़ी फर्स्ट आई जी जी आखिर क्या वजह रही जो आपने पिंचर को ठान लिया पिंचर लगाने की? जी, वो थोड़ी वजह ये रही कि आगे जाने के लिए पैसे की वो थोड़ी वो पड़ गई, इसकी वजह से मुझे ये मेहनत मजदूरी करनी पड़ गई। अच्छा, सिर्फ पैसे की ही वजह रही जो मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही या कोई और भी वजह? अच्छा ये बताइए, आप कहाँ कहाँ खेली और कितनी जगह फर्स्ट आई और किस जगह, कौन सी जगह पर आप कौन सी रैंक लाई? जी, पहला मंडल मैंने झांसी में खेला था जी, गोल्ड मारा था। तो क्या आई थी मंडल? जी, गोल्ड पड़ा था मेरा। गोल्ड। जी और कहाँ कहाँ खेली? जी, मैंने मेरठ में खेला था, वहाँ भी मेरा गोल्ड पड़ा था। और जी, बिहार में खेला था मैंने, वहाँ भी मेरा गोल्ड पड़ा था। और गोवा में खेला था मैंने, वहाँ भी मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल मारा था। अच्छा, इतनी जगह फर्स्ट मेडल मारने के बाद फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है, क्यों आखिर? जी, मुझे कुछ मदद मिले जब भी तो मैं आगे बढ़ पाऊँ। नहीं, मदद किस चीज़ की मदद, कैसी है बताइए। जी, मुझे पैसा की मदद पड़ेगी, उसी की वजह से तो मैं आगे जाना चाहूँगी। मेहनत मजदूरी करके इतना ही कमा पाती हूँ जितना मैं खेल पाती हूँ, सिर्फ इतना ही कमा पाती हूँ। तो फिर उसके बाद इतना हो जाता है तो आगे जा नहीं पाती हूँ। तो अब भी आपके दिल में कुछ बनने की इच्छा है या अब आपने छोड़ दिया इच्छा? जी, अगर मुझे हौसला, मेरे मतलब अब भी इतने हौसले में देश का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ। अगर मेरे लिए तना मना भी सरकार मेरी तरफ को सोचे तभी तो मैं, हौसला मेरा आज भी इतना है कि मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी जैसे कि आपने बतलाया, आपकी जो वजह है सिर्फ पैसे की वजह है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सरकार आपकी अगर कुछ मदद कर दे तो आप फिर देश का नाम रोशन करना चाहेंगी। अच्छा ये बतलाइए मुझे, आप किस टाइम खेली थी और कहाँ पर खेली थी? कब से आप पिंचर लगाती हैं? जी, मैंने मतलब 14 साल की थी मैं, तब मैंने ये काम सीख लिया था। और 10-12 साल की मैं बॉक्सिंग करने लगने सीखने लगती थी। और जब मैं खेलने के लिए निकली थी 15वें साल में निकली थी, सन 2015 में निकली थी खेलने के लिए। मंडल में सन 2018 में खेलने गई थी झांसी। अच्छा, जैसे कि आपको बॉक्सिंग का शौक़ लगा, कहाँ से लगा और ये इसका रंग बॉक्सिंग का कैसे चढ़ा आपको? जी, ऐसा ही मुझे बस देश का नाम करने के लिए ये रंग चढ़ा था कि बॉक्सिंग। देश का नाम करने के लिए तो आप कुछ और भी खेल सकती थी। नहीं, मुझे बॉक्सिंग का ही शौक़ था, बचपन से ही मुझे बॉक्सिंग का ही शौक़ था। अच्छा, बॉक्सिंग के योगदान में आपका किन किन का सहयोग रहा जो आप स्टेट पर खेली, उस बारे में बताएं। जी, मतलब घर का तो सबका ही हौसला था कि बेटी मतलब मेरी ऊंची जाए,
छः बहन भाई थे, हम 5 बहन है, एक भाई है। पर सबसे बस यही है, मेरे माँ बाप का भी हौसला यही है कि बेटी नाम करे। और मुझे भी बचपन से बस यही शौक था कि बॉक्सिंग करूँगी। पापा से ही बोला था मैं बॉक्सिंग करूँगी, पापा ने मुझे हौसला दिया था। अच्छा, आप सीखने कहाँ पर जाती थी ये और बताइए, क्या किसी कोचिंग सेंटर में या आपको शौक ऐसा ही जंगल में सीखने का लगा? जी, मुझे ऐसा ही शौक पड़ा था, घर करती थी, जंगल में करती थी। फिर एक और थे मतलब मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया था, फिर मैं टाणे जाने लगी। जी, फूफा जी हैं वो मेरे, उन्होंने मुझे बताया था। फिर उनकी लड़की जाती है, मैं उनके साथ टाणे जाने लगी थी। मतलब टाइम नहीं मिलता था तो मैं घर ही कर लेती थी। जैसा ही मुझे टाइम मिलता था मैं ऐसे ही, अगर जंगल में टाइम मिलता था जंगल में करती थी, घर टाइम मिलता था तो घर करती थी। और जब टाइम मिलता था मुझे, मतलब टाइम लेट मिलता था, फिर आने जाने की दिक्कत थी। अच्छा, टाइम लेट क्यों मिलता था, उसकी वजह? मतलब सारा काम करना पड़ता था, मम्मी पापा पे इतना होता नहीं है, बहन भाई वो हैं, 2 दीदी की शादी हो गई है, चौथे नंबर की, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इस वजह से मैं जाने पाती थी, तो मैं घर ही बॉक्सिंग कर लेती थी। अच्छा, बात करें आपकी एजुकेशन की तो क्या है? जी बढ़िया, बिल्कुल। एजुकेशन क्या, कहाँ तक पढ़ी थी आप? मैं पढ़ी 11th में हूँ। अच्छा, 11th पढ़े? जी 11th कर रही हूँ, गांधी बालकेंद्र कन्या इंटर कॉलेज से कर रही हूँ। सभी 11th कर? अभी 11th कर रही हूँ। एक चीज़ और बताइए, जब आप झांसी में आपने गोल्ड मेडल जीता तो आपके घर वालों को कैसी खुशी महसूस हुई और आपको कैसी खुशी महसूस हुई जब? जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे मम्मी पापा को भी, मतलब गांव में सबको खुशी हुई थी। अच्छा, पूरे गांव में खुशी हुई? जी, पूरे गांव को खुशी हुई थी कि हमारी मतलब बेटी एक जीत के गोल्ड मेडल ला रही है, तो मतलब सबको ही खुशी हुई थी। अच्छा, लास्ट वाला जो खेलना हुआ था, आप जब लास्ट खेले थे बिल्कुल, जब से फिर आप उसके बाद पिंचर लगा रहे हो, वो लास्ट स्टेट कौन सी थी? जी वो नेशनल था। वो नेशनल खेले थे? जी नेशनल खेल का आई हूँ। गाँव वालों ने भी मदद नहीं की कि हमारे गाँव का नाम रोशन किया है कि बच्ची को मदद कर? नहीं, मेरा स्वागत किया था उन्होंने, आके सम्मानित स्वागत ही किया और वैसे मदद नहीं की कि बच्ची को आगे बढ़ाए? ऐसे कोई नहीं कहा, बस सम्मानित मेरा किया था खूब बढ़िया तरीके से। जी। अच्छा, गांव वाले आपकी कोई मदद नहीं करते कि आप गांव वाले आपको बढ़ाएं आगे और भेजें, जैसे कि आपने आज देश का नाम रोशन कर रहे हो? नहीं, गांव के बोलते हैं मेरे से, तब भी कहते हैं कि बेटा जब भी तू जाए मुझे बताना, मतलब सब कहते हैं कि हम तुझे मदद देंगे, मतलब कई लोगों ने बोला था। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार से भी आपने कोई मदद मांगी? आप कह रही हैं सरकार अगर आपको मदद देती तो आप और भी खेलने के इच्छित रखते हैं, तो सरकार ने भी आपने सरकार से कभी कोई मदद मांगी थी मगर कोई सुविधा नहीं होती है। कहाँ मांगी थी और किससे मांगी? अरे वो तो वैसे ऐसे ही बोला था, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, मतलब गाँव के ही करते हैं बस। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं भारत रफ्तार के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहते हैं, अगर मेरे लिए कोई भी सहायता हो जाएगी तो अभी बहुत ऊंचा नाम करना चाहती हूँ देश का। अच्छा, अब भी आप खेलना चाहते हैं? जी, अभी और ऊंचा खेलना चाहती हूँ, अगर मेरे लिए सुविधा हो तो देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जैसा कि प्रियंका जी ने हमें बतलाया कि अगर उन्हें सरकार से कोई मदद मिल जाए तो फिर देश का नाम रोशन करेंगी और देश की बुलंदियों पर जाएंगी। उन्हों का मानना यही है कि एक सिर्फ पैसे की वजह है, उनका एक परिवार है जिसको चलाने के लिए उन्हें पिंचर और रुई जैसी रजाइयाँ उन्हें भरना पड़ता है। चलिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए इनके परिवार से भी इनसे समझेंगे आखिर क्या वजह रही। अच्छा, अब हमारे साथ प्रियंका की माता जी मौजूद हैं, जो वो भी एक मेहनत मजदूरी करती हुई नज़र आ रही हैं। इनसे भी बातचीत करके समझेंगे, जैसे कि इनकी लड़की ने कई स्टेटों पर गोल्ड को जीता है। इनसे बातचीत करके समझते हैं आखिर इन्हें कैसी खुशी महसूस हुई, और जैसे कि अब इनकी बेटी एक पिंचर लगाती हुई तौर पर नज़र आ रही है, अब इन्हें कैसा फील हो रहा है। अम्मा, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में पहली बात तो आपका स्वागत है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी लड़की ने कई बार गोल्ड जीता है, तो आपको कैसी खुशी महसूस हुई थी उस टाइम पर? देखो, महसूस तो होती है, हमें लड़की के लड़का की जगह हमें काम कर रही है ये, और हमें सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। नहीं, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही बस? हाँ जी, सरकार मदद दे तो हमारी लड़की भी बहुत ऊंचा जाना चाहती है। अच्छा, अब पिंचर, जैसे कि आपकी बेटी पिंचर लगा रही है, रुई की धुन नहीं है, आखिर इसकी क्या वजह रही? क्या आपने सहयोग नहीं करा? आपका कहाँ तक सहयोग रहा लड़की? हमें सहयोग कहीं से नहीं मिला। जब हमने खुद ही अपने आप सोचा कि मेहनत मजदूरी करके अपनी लड़की को पढ़ाएं, आगे पहुंचाएं, सरकार मदद दे तो और कुछ हम आगे बढ़ जाएं। हमारी गरीबी हालत ज़्यादा है, सरकार से मदद मिल जा तो हमारी बीवी को कहीं से नौकरी वगैरह मिल जा, आगे और जाना चाहती है। अब हमने गोवा भेजी थी, हमारी हालत की हमें पता हो कि हमने कैसे गोवा भेजी थी, किसी से 500 लिए, किसी से 1000 लिए, ऐसे कर हमने लड़की अपनी गोवा भेजी थी। बहुत खर्चा आया था वहाँ के लिए।
तो आपने क्या सरकार से कभी मांग रखी इस बारे में? जी मांग तो रखी मगर हमें कोई मदद नहीं मिल रही। अच्छा, आपने मांग रखी पर कभी कोई मदद नहीं मिली? नहीं जी, ना मिली अभी कोई मदद नहीं मिली भाई। अच्छा, और भी यहाँ पर मौजूद हैं इनके जैसे कि पिताजी और इनके गांव वाले व्यक्ति ही हमारे साथ और भी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करके समझेंगे, जैसे इन्हीं के गांव की एक लड़की ने देश का नाम रोशन किया है तो इन्हें कैसी खुशी महसूस हो रही है। चलिए बातचीत करके यहीं पर चलिए हमारे साथ यहीं चलिए अब इनसे भी बातचीत करके समझते हैं। जैसे इनकी गाँव की लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है, आखिर जैसे कि अब वो पिक्चर लगा रही है, जब इन्हें कैसा महसूस हुआ था और अब कैसा महसूस हो रहा है? ये लड़की जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है, पूर्व बीडीसी हूँ मिर्ज़ापुर से। वीर सिंह जी, जैसे कि आपकी गांव की लड़की ने आपसे गोल्ड मेडल जीत के आपके गांव का नाम रोशन किया, ठीक है जी, और गांव का नहीं पूरे देश का नाम रोशन समझिए, ठीक। तो उस बारे में आपको कैसी खुशी महसूस हमें हुई? इतनी बड़ी खुशी है, कोई भी समाज, हर एक समाज को खुशी है इस लड़की के बारे में। मगर इस लड़की के बारे में जानकारी होते होते हर आदमी, मैंने भी कई दिन कई और एलार है यहाँ, और ये भी लड़की एलार है, मैं जाटा हूँ, कई जगह इनकी लोधी समिति में इसका नाम भी पहुँचाया है कि इनकी इसका वो करवाएंगे, स्वागत करवाएंगे। आपको जब खुशी हुई, जब ये गाँव में आई, जब आपने स्वागत किया था? स्वागत जब तो ये कह रहे किसी को जानकारी जब तो प्रधान से और उनसे कहीं उस टाइम पर नहीं हुई जानकारी, बाद में पाई। मैं इनके घर पर भी आया लड़की के बच्ची ये पिक्चर लगा रही है तो आप कैसे महसूस हो रहा है? हमें इस टाइम गलत लग रहा है क्योंकि बेचारी लड़की है, और वैसे एक किसान का काम भी करते, ट्रैक्टर चलाती है, मोटरसाइकिल चलाती है, सब्जी बेच के आती है वैसे, और बिल्कुल पूरा परिवार समाज इनका गरीब तो है ही, चाहे जमीन जायदाद कोई इन पर है नहीं, 6-7 लड़की हैं और इन्हें कोई अभी तक मदद नहीं मिली है गवर्नमेंट से बेचारी का। अच्छा, तो आपने किसी भी गांव वाले व्यक्ति ने, जैसे कि आपको पता चल गया कि आपने किसी से इनके लिए गवर्नमेंट से मदद मांगी? अभी कुछ नहीं, एक नए गांव के वो हैं प्रेम, मैंने उनसे बात करी थी, इनके पापा के सामने बात करवाई मैं, इनके ऐसा इनका बात हुई, तो जिस दिन राजू भैया आए थे उन्होंने उसमें पहुँचाई है अभी तक, जब इसकी मदद के लिए सोचा है। चलिए और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? जी नथी सिंह। अच्छा, जैसे कि एक आपकी गांव की बेटी ने नाम रोशन किया, कौन लगती है वो आपकी? जी हमारी भतीजी। अच्छा, तुम्हारी भतीजी है? जी, छोटे भाई की लड़की जिस है। टाइम पर ना गोल्ड मेडल जीता था, उस टाइम पर आपको कैसी खुशी महसूस? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बिल्कुल। और जैसे कि आप आज ये पिक्चर लगा रही हैं, अब कैसी खुशी अब महसूस बहुत हो रही बुरा है? है। अच्छा, बुरा लग रहा है। जी, इतना होने के बावजूद तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत रफ्तार के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप? जी बहुत कुछ कहना चाहेंगे। अब जो भी हमारी इस गरीब बिटिया की मदद गवर्नमेंट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। चलिए और भी यहाँ पे नौजवान भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करके समझेंगे। मेरा नाम कपिल। जी, जैसे कि आपकी गांव की लड़की ने नाम रोशन किया। जी मेरे मामा की लड़की अच्छा, आप ही है। के मामा की लड़की है? हाँ। तो आपको कैसी खुशी महसूस होगी जिस टाइम पर गोल्ड मेडल जीते थे वो? जिस टाइम पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। पर अच्छा, जैसे कि आप आज ये पिक्चर लगा रही हैं तो आपकी क्या मदद रही अब जो हमसे हो पाएगी वो हम करेंगे, पर लेकिन अब जैसी इनकी स्थिति है, हमारे मामा जी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, माई है हमारी, ये बेटी के साथ में इनके लग के मेहनत करती हैं। जैसा भी है, अब 5-6 लड़की हैं इनकी, एक लड़का है, लड़का भी बड़ा नहीं है, छोटा है, सबसे छोटा लड़का ही है। तो ये लड़की पूरा अपना घर परिवार में जो भी खेती का और अपना जो भी काम है, पिंचर विंचर लगाना, रुई का भी काम करती है, और जो भी फसल वसल का काम है सारा कुछ ये अकेली करती है। और उसके बाद भी ये सगला टाइम निकाल के, उसके बाद इतनी रुचि है इसकी, पर लेकिन रुचि अब ये है ना कि थोड़ा परिस्थिति की वजह से कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे करके। अच्छा, आप चाहते हैं कि अभी और ये आगे बढ़े? हाँ, अभी और आगे बढ़े, अगर सरकार से कुछ सहायता मिले। अच्छा, गवर्नमेंट से मदद मिल जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट से कोई मदद मिल जाए। चलिए और भी हमारे साथ मौजूद हैं, शायद जानेंगे उनसे भी इनका भी हाल। हमारे साथ ग्राम मिर्ज़ापुर में प्रधान जी भी मौजूद हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं, इनसे भी बातचीत करके समझेंगे। जैसे कि इन्हीं के गांव की एक लड़की ने गांव का बड़ा ही नाम रोशन किया, गांव का नहीं हालांकि पूरे देश का भी नाम रोशन बच्ची ने किया है, तो इनसे भी बातचीत करके समझेंगे कैसी खुशी महसूस होती है। प्रधान जी, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका पहली बार स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आज आपके गाँव की भी लड़की ने आपके गाँव का नाम रोशन किया, तो आपकी कैसी बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि आज ये पिक्चर लगा रही है, आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? तो प्रधान जी, आपकी क्या मदद रही इस बच्ची के लिए? अभी तो कोई मदद नहीं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।
अच्छा, इस बच्चे का ये मानना है कि अगर इसे गवर्नमेंट अगर इसे सहयोग करे आगे स्टेट में खेलेगी तो आप इसकी बात आगे तक रखेंगे और इसके लिए हमेशा मदद करनी पड़ेगी। अच्छा, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बच्चे के लिए? जी कहना चाह रहे हैं आगे आगे खेलने के लिए, तो आगे तो जब भी खेलेगी जब आपकी मदद होगी। तो प्रधान जी ने बतलाया है मैं इसी बच्ची के साथ खड़ा रहूँगा। पता चल गया है ये गलत बात है, लड़की पेंशन लगा रही है। फिलहाल ये इसके लिए सरकार से भी बात रखेंगे और इस बच्ची की हमेशा मदद करते रहेंगे। जब हमने इन्हीं के घर वालों से भी जाना, इन्हीं के मुँह जवानी सुना और इनके गांव वालों से भी जाना, तो इन्होंने सिर्फ यही कहा अगर गवर्नमेंट की मदद मिल जावे तो ये लड़की आगे को खेलने लग जावे। हालांकि इसका ना खेलने का कारण यही है ये अपने घर परिवार को अपनी मेहनत मजदूर से ही चला रही है। वैसे तो सरकार के जो बड़े बड़े दावे रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वहीं पर ऐसे हालत देख के लगता है कि बेटी कहीं ना कहीं पढ़ के बाद भी और ऐसे गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो वही हैं जहाँ पहले थी और वो मेहनत मजदूरी काफ़ी दिल से करती है बेचारी। अपने परिवार को बड़ी मेहनत से अब उसकी वजह से ही उसका परिवार चलता है। बस उसका यही कहना है अगर मुझे गवर्नमेंट से मदद मिल जाए तो फिर मैं अगली स्टेट खेलूँगी। इसी के चलते मैं राशिद खान, भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर। सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।